सो हियर कम्स अनदर वंडरफुल स्टोरी सो रिचेंट एंड हार्ट बन। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी ये वाली स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली इस स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आर्या और वो कैप्टन होती है क्राउन प्रिंस जूलियस की। प्रिंस जूलियस जो होते हैं वो आर्या को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पर आर्या प्रिंस जूलियस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती क्योंकि प्रिंस जूलियस की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अजीब होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट कि ये दोनों कपल्स कैसे बनेंगे। तो हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आर्या से, जो एक बहुत ही वंडरफुल सी लड़की होती है और उसको अपना लक्ष्य के प्रति, अपना जॉब के प्रति सब कुछ वो सरेंडर कर देती है। और वो जो लोग होते हैं वो बोल रहे ओ आर्या आप जा रहे हो, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर आर्या जाके क्या करती होगी। तो ये लोग बात करते हैं यार ये इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन है, ये तो घर जाके भी ट्रेनिंग करती होगी, बट असलियत तो कुछ और ही थी। वो घर जाके रोने लग जाती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं हो सकता। तो उसको कोई बताता है कि तुम कर सकती हो, तुम इतने टाइम से ये जॉब करती आ रही हो। और उस जॉब में वहाँ पर जाकर वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती। और बच्चों जैसा एक एरोप्लेन आता है और उसके सर पे लग जाता है, कोई ऐसे पेपर वाला एरोप्लेन बनाता है और उसके सर में लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, आखिर ये एरोप्लेन कौन बनाता है, ये प्रिंस जूलियस ही बनाता है। और वो देखती है ये इंसान का मैं क्या करूं। प्रिंस जूलियस की जो पर्सनालिटी होती है एकदम अजीब होती है और वो सारे पेपर्स को जलाने लग जाता है या फिर एरोप्लेन बनाता है। और वो रोकती है रुको रुको रुको, वो सारी लड़कियों का है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। क्योंकि जो उसके पापा है जूलियस के पापा, वो बोलते हैं अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अपने ग्रैंडसन को देखना है। तो इधर पे इसी बात पे आर्या बोलती है तुमसे तो कोई भी शादी कर सकता है। और फिर जूलियस बोल देता है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है उसके पापा इतने छोटे क्यों हैं, बट ये आगे देखते हैं। और सब लोग खुश हो जाते हैं, वाओ वाओ प्रिंस जूलियस की शादी होने वाली है। और ये भी सोचने लग जाती है कि ऐसे कैसे। और वो फाइनली देखते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट, मतलब मेरी और प्रिंस जूलियस की एंगेजमेंट होने वाली है। तो इसको लगता है यार ये कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कोई उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं और सब कोई बोलने लग जाते हैं कि आपकी और उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फिर उसको लगता है यार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मुझे प्रिंस जूलियस से बात करनी चाहिए। पर प्रिंस जूलियस बोलते हैं ये कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारा अप्रूवल है काउंसिल से भी, मेरे पापा से भी, तुम्ही ने तो बोला था कि कोई भी शादी कर सकती है तुमसे। तो देखो अब आर्या फंस जाती है, अब मैं क्या करूं। अब प्रिंस जूलियस बोलते हैं ठीक है अगर तुमको शादी नहीं करनी है तो तुमको मुझसे जीतना पड़ेगा। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्रिंस जूलियस तो हर एक चीज में माहिर है, हर एक चीज में फर्स्ट क्लास है। और वो बोलता है तो चलो लेट्स स्टार्ट। और ना जो आर्या होती है वो तलवारबाजी करती है और वो बोलता है तुमको तुम्हारी तलवारबाजी की कसम, अगर तुम जीत गई तो फिर बाजी तुम्हारी हो जाएगी। और वो उन लड़कों को भी बोलती है तुम लोग शो देखने के लिए बैठे हो, सही बात है। और उस तलवार से जो प्रिंस जूलियस चलाते हैं पीछे का जो महल होता है थोड़ा सा टूट जाता है, मतलब ऐसे लकड़ियाँ वगैरह टूट जाती है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज लेके आता है। अब ये जो छोटे से पापा होते हैं वो बोलते हैं ओए तुम मेरा पूरा महल ही तोड़ दोगे क्या। तो वो बोलता है आपका महल ही इतना कच्चा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब प्रिंस जूलियस बोलता है कि पेनाल्टी तो लगेगी, अब तुम क्योंकि हार चुकी हो फर्स्ट वाले गेम में तो पेनाल्टी करनी पड़ेगी कि तुमको मेरे चिक में किस करना पड़ेगा। तो वो बोलती है तुमने तो ये मेरे को बताया ही नहीं। तो उसने बोला कि तुमने मेरे से पूछा ही नहीं, पर पेनाल्टी तो लगनी है। फाइनली वो जैसे ही किस करती है तो वो टर्न कर लेता है और उसका लिप्स आ जाता है। और वो जैसे ही देखती है तो उसको चमाटा मार देती है और वो उससे पूछती है बाय एनी चांस डू यू लाइक मी। तो वो जाके बोलता है तुमको अब पता चला कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। और वो जैसे ही सोती है सपनों में उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आता कि मैं अब क्या करूँ। इस डेमोन जो राजा है, जो क्राउन प्रिंस है, जो सिंहासन में बैठने वाला है, इसका मैं क्या करूँ। और जैसे ही पता चलता है कि एक शेर है, उसके मुंह के अंदर है वो छोटू सा पापा। अब ये आर्या ऊपर से आती है हेवन से और वो उसको पकड़ लेता है जूलियस। और फिर पता चलता है कि जो शेर के अंदर है जूलियस के पापा। अब बोलते हैं कि सबसे पहले जो शेर पकड़ेगा वो सेकंड गेम में जीत जाएगा। अब फिर जल्दी इन लोगों की रेसिंग शुरू होती है और इसके जो पापा होते हैं टपक 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 टपक, आप देख सकते हैं कि शेर के मुंह में है। मुझे तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फनी लगी। और जैसे ही वो गिरता है तो जो आर्या होती है वो तो मैजेस्टी के पास जाते हैं, छोटू से पापा के पास, पर वो तो शेर के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे शेर हो, तुम तो काफ़ी अच्छे हो, ब्लेस्ड हो, तुम ये सब कुछ काम क्यों कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो शेर को भी समझने लग जाता है और ये सारी चीज़ देखने लग जाती है आर्या। तो वो बोलता है क्या देख रही हो, तुमको भी चाहिए, ऐसे ऐसे थप 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 तुमको भी चाहिए, लो मैं तुमको भी कर लेता हूँ। वो बोला है हटो हटो, मुझे ये
कुछ नहीं चाहिए प्रिंस जूलियस, आप बहुत ज़्यादा एनॉइंग हो। और वो चली जाती है, बोल देती है कि मेरी अभी ऑफ ड्यूटी है, अब मुझे जाना है। और वो उसको रूम नहीं देता और वो सोचने लग जाती है ऐसा तो नहीं कि मेरी ये पेनाल्टी है दूसरे टाइम की, क्योंकि मैं दूसरे बार में भी हार चुकी हूँ कि अब तुम लोग ने मेरा रूम छीन लिया और तुम दोनों साथ में सो रहे हो। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि दूसरे दिन में वो आता है और फिर जूलियस आता है, बोलता है मैं हूँ तुम्हारा राजा, तुम्हारा दिल जीतने आया हूँ, चलो मैं तुमको कहीं लेके चलता हूँ। और वो बहुत से बड़े से रूम में उसको लेके जाता है, बोलता है आज तुमको ये मेड ट्रीट करेंगे, तुमको जो कुछ भी चाहिए मिलेगा। उसको अच्छे से नहलाना, अच्छा अच्छा खाना। जो वो सेकेंड गेम में जीती थी उसकी पेनाल्टी ये थी। अब वो सोचती है ये मुझे पेनाल्टी तो नहीं लग रही पर ये मुझे रिवॉर्ड लग रहा है। और वो सोचते सोचते उसी तरीके से सो जाती है। आर्या काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल लड़की होती है। और जैसे ही वो सो रही होती है तो प्रिंस जूलियस उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं, मतलब जब वो सो रहे होते हैं। और सुबह जब हो जाती है तो उसको हक करते हैं और वो उसको हटा देती है। मतलब तब भी उसके पास इतनी ताकत होती है, सोने के टाइम में वो सोचता है हाश, मतलब और कोई लड़का इसके पास नहीं आ सकता है, ये तो एकदम से टॉम बॉय है। फिर वो जैसे ही उठती है उसको चाय देता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन है मेरे रूम में, क्या है। वो चाय पी रही होती है, वो बोलती है हाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और उसको झटका लगता है, ओए तुम आए कब, कैसे आए? तो वो तो बोला मैं तो रात से ही हूँ, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। और वो ना अपना हाथ रख लेता है आर्या के ऊपर, तो वो बोलता है चल हाथ हटा, तेरा बहुत हो गया। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है जो स्लेव ट्रेडर्स हैं, वो जो कॉमन लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और फिर वो बोलती है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ। बाय द वे जो चाय थी वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, तो जूलियस भी बहुत ही खुश होकर पीने लग जाता है, हाय मेरी बंदी। अब यहाँ पर जो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं पियो पियो, जितना पीना है पियो, हम लोगों को पैसों की कोई भी कमी नहीं है, जब तक ये हमारे पास शहजादी है। और सब वो बंदी बना देते हैं। अब प्रिंस जूलियस और उनके जो नाइट है वो इन स्लेव ट्रेडर से लड़ेंगे कैसे? और जूलियस को लगता है कि मेरे से कोई भी स्ट्रांग नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और फाइनली वो जो सारे नाइट होते हैं प्रिंस जूलियस के, वो इन स्लेव ट्रेडर्स को चटनी गिरा देते हैं और उनको मार देते हैं। और फाइनली जब सुबह होती है तो प्रिंस जूलियस बोलता है कि आर्या कहाँ गई? तो वो कोई है कि वो तो दूसरे टाउन गई है किसी नाइट से मिलने। और एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है। और आर्या सोचती है 6 महीने हैं मेरी शादी में, और अगर मैं हरा दूं प्रिंस जूलियस को तो मेरी उससे शादी नहीं होगी। और प्रिंस जूलियस को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ने हराया है, वो है लूका। इसलिए वो लूका के पास आती है हेल्प मांगने। और वो जैसे ही आती है वो बोलता है निकलो निकलो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। तो वो जैसे ही निकलने की कोशिश करती है तो वो जो लूका होता है वो बोलता है मतलब मैं बोलूँगा कि तुम निकल जाओ तो तुम निकल जाओगे। इतना फनी है ना, थोड़ी तो तुम इंसिस्ट करो कि नहीं नहीं। और फिर आर्या बोलती है आपका शिष्य बनना है क्योंकि मुझे प्रिंसेस जूलियस को हराना है, क्योंकि मेरे पास रीजंस है। तो वो बोलता है मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। तो वो बोलती है अच्छा। तो प्रिंस बोलता है तुम मेरे से पूछोगे नहीं कि रीज़न क्या है? वो बोलता है ठीक है, कुछ हर चीज़ के बदले कुछ न कुछ देना पड़ता है, तुमको तुम्हारी बॉडी देनी पड़ेगी। उसको समझ नहीं आता मेरी बॉडी। अब उसी टाइम पे आ जाता है हमारा प्रिंस जूलियस और उसको पता चल जाता है कि ये लूका के पास ही गई है। और फिर वो चिल्लाने लग जाते हैं आर्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और आर्या भी चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर लूका बताता है देखो मैंने तुम्हारी आर्या को टच भी नहीं किया। पर आर्या बोलती अच्छा आप मेरी बॉडी से बोल रहे हो ना? हाँ मैं तलवारबाजी तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं अपनी बॉडी का फुल यूज कर सकती हूँ। है तो वो बेचारी इनोसेंट थी। और फिर लूका बताता है कि ये जो जूलियस है वो तो मॉन्स्टर है पर इसकी एक वीकनेस है, इसलिए अब वो वीकनेस उसको बताता ही नहीं है। पर आर्या बोलती है मैं वापस आऊंगी, मैं तुमसे तलवारबाजी सीखने जरूर आऊंगी, भले तुम्हारा रूम एकदम से गंदा है पर तुमने अपनी तलवार बिल्कुल सही तरीके और मुझे लगता है कि तुम हर दिन तलवारबाजी करते हो तुम्हारे हाथ को देखकर। और फिर वो बोलता है इस प्रिंस जूलियस की कोई ना कोई वीकनेस है पर मैं बताऊंगा नहीं। अब क्या वीकनेस है? लूका और प्रिंस जूलियस एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और यहाँ पर है लूका के रूम में प्रिंस जूलियस और लूका की। अब ये एक स्टोरी स्टार्ट होती है 22 ईयर्स अगो। तो अब ये स्टोरी क्या होगी? आखिर आर्या और जूलियस की शादी हो पाएगी
क्या आर्या जूलियस को हरा पाएगी? तो आगे जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो, और इसका सेकेंड पार्ट शाम तक आ जाएगा। और ये गाइस ये ऑन गोइंग स्टोरी है, इसलिए जब तक ऑथर आगे रिलीज़ नहीं कर सकते तो मैं भी रिलीज़ नहीं कर सकती। तो आप जो ये कमेंट करते हैं इतने सारे कि दीदी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक ऑथर नहीं करेंगे रिलीज तब तक मैं भी नहीं कर पाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग। आई होप यू लाइकिंग माय स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर।